हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नयन प्रताप कॉम्पिटिटिव क्लासेस 2.0 में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिर से हम लोग क्या देखेंगे। आज ये आपका लास्ट वीडियो है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री आज यहाँ पर इसमें टोटल कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम देखेंगे टोटल 50 क्वेश्चन जो कि केमिस्ट्री के लास्ट 2 चैप्टर से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं, समय को बिना गवाए देखते हैं। पहला सवाल, रानी बैठो बैठो, रानी बैठो बैठो, रानी बैठो। देखो सुनो, सवाल सुनो, क्या है यहाँ पे। देखिए क्या है सवाल यहाँ पर है कि अष्टक का नियम का प्रतिपादन किसने किया। सबसे पहले अष्टक का नियम होता क्या है, तो हम पढ़े थे कि हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, न्यूलैंड्स था। क्या नाम था? न्यूलैंड्स साहब ने जिस समय तत्व बहुत सारे खोजे गए थे, उस समय तत्व की संख्या थी 56। कितनी थी? 56 था ना। इन्होंने क्या किया ना, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया। किसके क्रम में? परमाणु द्रव्यमान के क्रम में, बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में। और उन्होंने कहा कि सा रे गा मा पा धा नी सा। हम देखें तो क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें स्वर के बाद जैसे 8वां स्वर आपको पहले स्वर के समान है, वैसे ही उन्होंने कहा कि जब हम तत्वों को सजा देंगे क्रम में तो होगा क्या, परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाएंगे तो पहले तत्व का गुण 8वें तत्व के गुण के समान हो जाएगा। इसी नियम को न्यूलैंड साहब कहते हैं अष्टक का नियम। तो यहां पर यह नियम किसके द्वारा दिया गया था, तो न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में 100% पूछता है, ध्यान दो इधर। आगे क्या है, आगे है कि मेंडलीव की आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म। अच्छा, मेंडलीव की आवर्ती नियम जो है, आवर्ती नियम ये कहता है कि तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। किसके? परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। मतलब कि यदि बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाएंगे तो एक तत्व का गुण एक निश्चित समय के बाद, निश्चित अंतराल के बाद, अब वह अपने गुणों की पुनरावृत्ति करेगा। ठीक है, आगे है कि मेंडलीव ने तत्वों को किसके बढ़ते हुए क्रम में सजाया, तो वही बात है, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में सजाया। ये ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे कि हम आपको एक चीज को समझाते हैं, उस चीज को समझ लीजिए। ये आप जानते हैं कि पहले ग्रुप का जो तत्व होता है वो क्या होता है हमारा, ह ली ना क रब सीज फ्रांस। ठीक है, ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, अम्लीय गुण बढ़ता, ऊपर से नीचे आते हैं तो धात्विक गुण बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। दूसरा होता है हमारा बे मग का सर बा रा, ये पढ़े हैं। ऊपर से नीचे आते हैं तो धात्विक गुण बढ़ रहा है, ध्यान देना। जब ऊपर से नीचे आते हैं तो धात्विक गुण बढ़ेगा, धातु का गुण बढ़ेगा। मतलब क्या है, हम जानते हैं कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। यानी कि ऊपर से नीचे आएंगे तो क्षारीय गुण बढ़ेगा, क्षारीय गुण। तो बाएं से दाएं जाओ, क्या होगा, घटेगा, उल्टे होता है। तो यहां पर इसका जवाब क्या हो जाएगा। अब देखो ध्यान देना, तो क्षारीय गुण घटेगा, क्या घटेगा, क्षारीय गुण घटेगा। देखो हम ऊपर से नीचे बता रहे हैं तो क्या बता रहे हैं कि क्षारीय गुण बढ़ेगा। हम क्या बता रहे हैं, क्षारीय गुण बढ़ेगा। क्यों, हम किसके आधार पर बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि ऊपर से नीचे आते हैं तो धातु में जो धात्विक गुण होता है ना वह ज्यादा होता है। ऊपर से नीचे आते हैं धात्विक गुण बढ़ता है। जब धात्विक गुण बढ़ा तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो सारा ऑक्साइड बनाएगा, तो ऑक्साइड का भी तो गुण बढ़ेगा। और ऑक्साइड जो होते हैं धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो क्षारीय गुण बढ़ा। और जब क्षारीय गुण बढ़ा इसका मतलब क्या, अम्लीय गुण कम हो गया। अम्लीय गुण ऊपर से नीचे आए तो अम्लीय गुण कम हो गया, तो बाएं से दाएं जाएंगे तो अम्लीय गुण बढ़ेगा। इसलिए इसका जवाब क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है, दिमाग में फिक्स रखना है, इस चीज को जरूर अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा कि अम्लीय गुण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो एक चीज याद रखना ना कि ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, बाकी बाएं से दाएं जाइएगा ना, ऊपर से नीचे वाला का विपरीत होता है।
ऊपर से नीचे वाला याद रखिए, बाएं से दाई जाइएगा, इसका विपरीत होता है, उल्टा होता है। ठीक है, आगे आ जाओ भाई। कोई तत्व आवर्त सारणी के तीसरे समूह का तत्व है, वो कौन सा तत्व है? अरे भाई तीसरे समूह का मतलब तीसरे वर्ग का तत्व है। कौन से वर्ग का? तीसरे वर्ग का। तो एक बात बताइए कि आप जानते हैं कि ये पहला वर्ग हो गया, ये हमारा कौन सा वर्ग हो गया? दूसरा वर्ग हो गया ना। ये आपके पास ध्यान रखेंगे, ये आपका पहला वर्ग हो गया, ये दूसरा वर्ग हो गया, और तीसरा वर्ग हमारा कहां से शुरू होता है? तीसरा वर्ग शुरू होता है यहां से। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये पहला वर्ग है, ये दूसरा है, यह तीसरा है, फिर यहाँ पर चौथा आएगा और डैश डैश जाएगा आपको कहां तक? कहां पर? कैल्शियम से स्टार्ट होगा, तो यहां से कैल्शियम से स्टार्ट होगा, यानी कि दो तत्व छोड़ देने के बाद। ठीक है, तो यहां पर ये हुआ तीसरा हमारा, ये तीसरा हुआ, तो आगे चौथा और बढ़ते जाएगा। तो याद रखेंगे कि इसके बाद हम आपको बताए थे, इसके लिए तो ट्रिक बताए थे, हॉल इनाक और रबसीज फ्रांस, दूसरे के लिए बे मग का सर बड़ा, और इधर के लिए हम क्या बताए थे? साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी कूद जाना, और फिर आगे है कूद जाना बस हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाइएगा, तो नेक्स्ट वाले के लिए होता है यारी जरा निभाना, मौत तक रुके रहना, फिर कूद जाना, फिर कूद जाना, फिर आगे कूद जाना। ठीक है, तो वो ट्रिक हम लोग पढ़े थे, वो ट्रिक याद रखना है आप लोग। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी कूद जाओ, और दूसरा है यारी जरा निभाना, मौत तक रुके रहना, फिर आगे कूद जाना। अच्छा, आपके लिए है यारी जरा निभाना, आपको देखो, अब कोई तत्व आवर्त सारणी के तीसरे समूह का तत्व है तो क्या हो सकता है भाई? स्कैंडियम, साइंस टीचर है ना, तो टाइटेनियम, विनीता कृपलानी से वी माफ कीजिए, यहाँ पर तीसरे वर्ग का ही ग्रुप का ही तो पूछा है, तो ग्रुप में आपको क्या होगा? स्कैंडियम होगा। क्या होगा? स्कैंडियम। प्रकृति कहाँ है? प्रकृति थोड़ा ना बताना है, नहीं। अब देखो, आवर्त सारणी के समूह फर्स्ट आवर्त सारणी के प्रथम समूह के अर्थात प्रथम वर्ग के तत्वों को क्या कहते हैं? क्षार धातु। कल के क्लास में पढ़े हैं, अर्थात ये जो है ना, ये प्रथम वर्ग आपका क्या है? क्षार धातु है। सवाल पूछ के पीट देंगे, चुपचाप देख लो, यहाँ पे मिला लेने दो। किन तत्वों के रासायनिक आचरण एक समान होते हैं? अब देखो, रासायनिक आचरण एक समान होते हैं, इसका मतलब क्या है? याद रखेंगे कि हम जो बनाए हैं अपना आवर्त सारणी, हेनरी मोसले के द्वारा जो बनाया गया है, उसमें क्या होता है? एक ग्रुप में जो तत्व हैं वो वैसे तत्व हैं जिनका गुण लगातार क्या है? बढ़ते जाता है। जैसे अभी हम आपको क्या बताया कि ऊपर से नीचे आए तो धात्विक गुण बढ़ता है, पढ़े ना? इसका मतलब क्या है कि धातु होगा, ये भी धातु 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 होगा ना। तो कह रहा है कि धातु का रासायनिक गुण तो सेम होता है, तो यहां पर बात क्या आएगी कि किन तत्वों के रासायनिक आचरण एक समान होते हैं? तो आंसर होगा एक ही वर्ग के तत्व, एक ही वर्ग के तत्व। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग नहीं है, हमारे अकॉर्डिंग है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको क्या देखना है? देखिएगा, अगर आपको दे दिया कौन कौन सा तत्व जो है उसका रासायनिक गुण एक समान होगा, तो देखिए ऑप्शन दे सकता है आपको, जैसे दे देगा सोडियम मैग्नीशियम, जैसे आपको दे दिएगा सोडियम, उसके बाद दे दिया पोटेशियम, जैसे आपको दे दिया सोडियम वैसे आपको दे दिया स्ट्रांसियम, जैसे आपको दे दिया सीजियम, और वैसे आपको दे दिया बेरियम। अब आपका आंसर कौन सा होगा? आपका आंसर ये होगा। कैसे हुआ? क्योंकि ये एक ग्रुप वाले तत्व हैं, सोडियम के बाद पोटेशियम, सोडियम के बाद पोटेशियम, इन दोनों के भौतिक गुण और रासायनिक गुण एक जैसे होंगे लगभग। और ये सोडियम और मैग्नीशियम दोनों धातु है लेकिन अलग अलग वर्ग में है, तो इसका गुण अलग अलग होगा। क्यों? समझाते हैं, देखो समझाते हैं। हाइड्रोजन एक नंबर का तत्व है ना, लिथियम कितने नंबर का है? 3 नंबर का। सोडियम कितने नंबर का है? 11 नंबर का। अगर आप देखिएगा तो इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख रहे हैं कि 1-1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 1-1 इलेक्ट्रॉन क्या बताता है? यह 1-1 इलेक्ट्रॉन बताता है कि जो तत्व है वह तत्व क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा। तो सारे जब एक ही इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग पर ही तो रासायनिक गुण निर्भर करता है ना, बंधन बनाने पर। तो यही पर इसलिए हम क्या बोलेंगे कि एक ही वर्ग के जो तत्व होंगे उनके रासायनिक गुण समान होंगे। क्लियर है? ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखो, आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसने दिया? दीर्घतम मतलब बड़ा रूप,
बड़ा रूप किसने दिया भाई? मोसले ने। किसने दिया? मोसले ने। अगर कहीं पर मोजले लिखे तो घबराइएगा मत, मोसले ही है, घबराइएगा मत। अब देखो आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार परमाणु का आकार ज्ञात करते हैं। अरे भाई आधुनिक आवर्त सारणी में ना परमाणु का जो आकार ज्ञात करते हैं वह परमाणु की त्रिज्या से ज्ञात करते हैं। किससे ज्ञात करते हैं? परमाणु की त्रिज्या से। आंसर हो जाएगा परमाणु की त्रिज्या से, परमाणु की त्रिज्या से। ठीक है, अगला है कि भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर हैं? ध्यान से देखो तो, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। सा नहीं, नी, 7 ही सुर है। क्योंकि उसके बाद तो रिपीटेशन हो रहा है ना, तो 7 ही सुर है, ध्यान रखेंगे। मेंडलीव की कार्य शुरू करने पर तत्वों की संख्या कितनी थी? मतलब मेंडलीव ने जब अपनी आवर्त सारणी तैयार करनी शुरू की उस समय तत्वों की संख्या कितनी थी? 63। कितनी थी? 63। आगे है, किसी तत्व की संयोजकता किससे निर्धारित करते हैं? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या से। मतलब कहां की संख्या भाई? इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो 12वीं कक्षा के इलेक्ट्रॉन, 12वीं कक्षा के इलेक्ट्रॉन से निर्धारित करते हैं ना। आगे, सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? भाई सल्फर कितने नंबर का तत्व है? 16 है। 2, 8, 6। संयोजी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 हैं। सल्फर 16 नंबर का है ना। फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, हाँ 16 नंबर है। तो उसके संयोजी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 गो है। तो पूछ रहा है कि सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? क्योंकि 12वीं कक्षा को ही तो क्या कहते हैं? संयोजी सेल। 12वीं कक्षा को संयोजी सेल कहते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। कह रहा है किसकी आयनन ऊर्जा अधिक होगी? भाई आयनन ऊर्जा अधिक होने का मतलब क्या है? आयनन ऊर्जा अधिक होने का मतलब हम आपको समझाते हैं। यहां पर लिखे हैं, ये आपके पास के कक्षा है ना, ये आपके एल कक्षा है, ये आपके पास एम कक्षा है, इसके बाद आगे क्या होगा? एन कक्षा। और यदि हम किसी परमाणु को ले ले केंद्र में, ये न्यूक्लियस है, तो अगर आप देखें तो ये के कक्षा हो गया, एल कक्षा हो गया, एम कक्षा हो गया, एन कक्षा हो गया ना। ये कक्षा आपका क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। और कक्षा बढ़ रहा है तो परमाणु का आकार भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और आप देखें तो ये हम लिए थे, हम क्या लिए थे? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, जो कि लीना है। तो जब हम ऊपर से ले रहे थे तो हाइड्रोजन के लिए 1 कक्षा है के, और लिथियम के लिए 2 कक्षा है के एल, और सोडियम के लिए क्या है? के एल एम है। फिर वैसे ही क्या होगा? के एल एम एन होगा, फिर उसके बाद के एल एम एन ओ होगा। तो यानी कि कक्षा हमारी क्या होती जा रही? बढ़ रही है। अब कक्षा बढ़ रहा है तो बताइए कि इलेक्ट्रॉन जो यहां पर है, इस पर इस नाभिक का पकड़ मजबूत होगा कि कमजोर होगा? कमजोर होगा। कमजोर होगा तो यहां पर क्या होगा कि यदि आपको ये इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी आपको कितना देना होगा? एनर्जी कम देना होगा, तो आराम से निकल जाएगा। तो यानी कि ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का कक्षा बढ़ा, और कक्षा बढ़ा तो साथ साथ में क्या हुआ कि कक्षा बढ़ा तो इलेक्ट्रॉनों पर पकड़ जो है कमजोर हुआ तो हमें आयनन ऊर्जा जो है कम देंगे, तब भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। यानी कि ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनन ऊर्जा का मान कम होता है। क्या होता है? कम होता है। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा कि किसकी आयनन ऊर्जा अधिक होगी? अधिक पूछ रहा है तो जो सबसे ऊपर होगा उसकी अधिक होगी। तो याद है, फिर कल बाहर आएगा, तो फिर फ्लोरीन है पहले ना, तो इसका ज्यादा होगा आयनन ऊर्जा। ठीक है, आगे सर्वाधिक भास्मिक होंगे। अभी भास्मिक हम देखें, जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक धात्विक गुण दिखाएगा वो ज्यादा भास्मिक होगा। ये जल है, हटा दो। सोडियम है, धातु है, ज्यादा धात्विक गुण दिखाता है। यहाँ पर मैग्नीशियम है, और यहाँ पर क्या है? आपके पास पोटेशियम है। तो क्या कहते हैं? क्या होगा? पोटेशियम ऑक्साइड होगा कि सोडियम ऑक्साइड होगा? हाँ बताइए। पहले की है कौबा काना। ठीक है, अच्छा कहना क्या मंगल। अब है द्वितीय आवर्त के तत्वों के लिए बाह्यतम सेल क्या होगा? भाई द्वितीय आवर्त है, इसका मतलब क्या है? द्वितीय आवर्त है, ये आपका कौन सा आवर्त है भाई? दूसरा है। ये पहला आवर्त है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे नीचे जाएगा। अब देखो कह रहा है कि द्वितीय आवर्त के लिए बाह्यतम सेल क्या होगा? तो दूसरा आवर्त ये है, तो दूसरे आवर्त के लिए अगर आप बाह्यतम सेल देखें तो दूसरे आवर्त पर लिथियम है। क्या है? लिथियम। तो लिथियम हम कहां लिखे हैं? यहां पर लिखे हैं लिथियम। तो लिथियम के लिए बाहरी सेल आपके पास क्या है? एल है। क्या है? एल है। तो इसलिए आपका जवाब क्या हो जाएगा? बाह्यतम सेल एल हो जाएगा। ठीक है,
आगे आवर्त सारणी के वर्ग 2 के तत्व, आवर्त सारणी के वर्ग 2 के तत्व कौन सा होगा? अब वर्ग 2 ये पहला है, ये दूसरा है, तो वर्ग 2 का तत्व जो होते हैं या क्या कहलाते हैं? क्षार मृदा धातु। क्या कहलाते हैं? क्षार मृदा धातु इसको कहते हैं, और एक वाले को क्या कहते हैं? क्षार धातु। तो इसका जवाब हो जाएगा भाई क्षार मृदा धातु। क्या कहेंगे? क्षार मृदा एल्कली अर्थ मेटल। कह रहे कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या भाई पहले आवर्त में तो 8 का 8 ही है, 8 का 8 नहीं है। हमारे पास आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? आवर्त की संख्या कितनी है? आवर्त क्या है? 7 गो है, तो आवर्त की संख्या 7 है, तो इसमें तत्व भी कितने होंगे? 7 ही होंगे। सॉरी हम 8 बोले, 7 होगा। ठीक है, कितने होंगे? 7। आवर्त की चर्चा किया है। आगे कह रहा है, अरे हम ग्रुप बता रहे हैं ना, हम तो ग्रुप बता रहे हैं ना, ऊपर से नीचे तो हम ग्रुप बताए ना, हम तो आवर्त गिन रहे हैं। तो आवर्त तो हमारा लेटी हुई लाइन होती है। अब लेटी हुई लाइन होती है तो एक हुआ आपके पास वो हाइड्रोजन और एक हुआ हीलियम। पहला आवर्त में एक हाइड्रोजन हुआ और एक वो हीलियम हुआ। चलो इसको क्लियर कर देते हैं। देखो देखो समझो, ये आपकी आवर्त सारणी है। आवर्त सारणी में ये हाइड्रोजन, ये आपके पास क्या है? हाइड्रोजन है। समझो, ध्यान देना, नीचे आ रहा है इधर इसमें। अब देखो ये है हाइड्रोजन, और ये आपका यहां से जाता है ऐसे रहता है, और यहां पर ऐसे जाएगा, और फिर एक ऐसे हो जाएगा। हाइड्रोजन रहता है और यहां पर क्या रहता है आपके पास? हीलियम रहता है, हीलियम। तो ध्यान देंगे, ये जो है ना, ये आपका पहला आवर्त है। ये आपका कौन सा आवर्त है? पहला आवर्त है। तो पहले आवर्त में कई गो तत्व? 2 गो। फिर यहां से आपका ये कौन सा आवर्त होगा? दूसरा आवर्त होगा। अपना इधर देख लेंगे, तो यहाँ पर ये हो गया दूसरा आवर्त। ठीक है, तो आप देख लेंगे, तो पहले आवर्त में कितने हो गए? 1 और 2, 2 तत्व हो गए। अब इसमें ध्यान देना, अब जो चीज बता रहे उस चीज को भी समझ लीजिए, जो चीज बता रहे उसको भी समझ लीजिए। यदि हम चलते हैं इधर से तो आपके पास कौन सा मिलेगा? एस ब्लॉक मिलेगा। क्या मिलेगा? एस ब्लॉक। यदि हम इस दिशा से चलेंगे तो ये क्या होता है? पी ब्लॉक होता है। बीच वाला क्या होता है? डी ब्लॉक होता है, और नीचे वाला एफ ब्लॉक होता है। क्या आप इसके नाम को जानते हैं? इसके नाम को आप जानते होंगे। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को क्या कहते हैं? प्रतिनिधि तत्व। क्या कहते हैं? प्रतिनिधि तत्व। जरूर ध्यान में रखिएगा, प्रतिनिधि तत्व। अच्छा, ये पी ब्लॉक को भी क्या बोलते हैं? प्रतिनिधि तत्व। इसको भी क्या बोलते हैं? प्रतिनिधि तत्व। इसको डी वाले को क्या बोलते हैं? संक्रमण तत्व। और एफ वाले को क्या बोलते हैं? अंतः संक्रमण तत्व। अंतः संक्रमण तत्व, ये ध्यान रखेंगे। अब देखो, तो यहाँ पर पूछ रहा था आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर जवाब क्या होगा? 2। क्या होगा? 2। आगे है भाई कि निम्नलिखित में किसका आकार न्यूनतम होगा? आकार पूछ रहा है किसका न्यूनतम होगा? अरे भाई जिसमें सेल कम होगा उसका आकार न्यूनतम होगा। तो जिसमें सेल कम होगा, तो ये देखो पोटेशियम के लिए आप जानते हैं 2, 8, 8, 1 लिखते हैं, 19 नंबर का है। कैल्शियम के लिए आप क्या लिखते हैं? 2, 8, 8।